Hello friends, today we are going to start with a new topic, that is factor group. Let G be any group and H be any subgroup of this group G. We know that if AH is equal to HA, it means if left coset is equal to right coset, this H is known as normal subgroup. This G is our group and H be any normal subgroup of this group G. Now the factor group or quotient group, that is G upon H, is equal to AH, where H belongs to H. This is collection of cosets. G upon H is a factor group. कैसे डिफाइन हो रहा है? लेफ्ट कोसेट की फॉर्म में AH, जहां पर H एलिमेंट मेरा किसका है? ग्रुप H का है. What about ऑर्डर? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G अपॉन H का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि इसके लेफ्ट कोसेट के ऑर्डर से हो. लेफ्ट कोसेट यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होता है. जितने मेरे सब ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उतने ही मेरा किसका लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट का ऑर्डर होता है. बट यहाँ अगर ऑर्डर ऑफ G H की मीनिंग बात हो रही है तो इसका मतलब है फैक्टर ग्रुप G अपॉन H का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, बट द कंडीशन इज दिस ग्रुप G शुड बी फाइनाइट. जब मेरा ग्रुप फाइनाइट होगा तो मैं इसको ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H की फॉर्म में होगा. जब मेरा क्या है, ये फैक्टर ग्रुप की बात हो रही है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं जहां पर H एलिमेंट किसका है, मेरे सब ग्रुप H का. G अपॉन H यानी कि फैक्टर ग्रुप हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब मेरा ये G है और ये H जो कैसा हो, नॉर्मल हो. अगर मेरा G ओनली कोई सब ग्रुप है तो G अपॉन H डिफाइन ही नहीं कर सकते. ठीक है. G अपॉन H फैक्टर ग्रुप को डिफाइन करने के लिए G ग्रुप का में जो H है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. अदरवाइज हम फैक्टर ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं. इससे रिलेटेड थ्योरम और डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, let G be a group and H be any normal subgroup of this group G. Then the set G upon H is defined as AH, where this A element belongs to G. Of all left coset of H in G, this factor groups contain all left cosets of H in G. Together with a binary composition for factor group, we are defining here binary composition, that is AH, left coset AH. The composition BH is defined as AB and H. For all AH BH belongs to G upon H. These are left coset is a group. इस composition के लिए ये जो फैक्टर ग्रुप है वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा. दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड फैक्टर ग्रुप और क्वोशिएंट ग्रुप. ये डेफिनेशन भी है एंड क्या है, रिजल्ट भी है. कंपोजिशंस कैसे डिफाइन है, AH और BH के बीच में जो कंपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं वो क्या रहा है, AB एंड H. जहां पर ये AH और BH क्या है, लेफ्ट कोसेट है, या हम कहेंगे ये एलिमेंट किसके हैं, G अपॉन H के हैं, क्योंकि G अपॉन H में क्या है, लेफ्ट कोसेट एलिमेंट का कलेक्शन है. ये A एलिमेंट हम G से लेते हैं, H हमारा किससे है, H से है, सब ग्रुप से है. तो सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मुझे G अपॉन H को क्या शो करना होगा, दिस G अपॉन H शुड बी नॉन एम्प्टी. We know that H is always in this G upon H. G upon H की फॉर्म क्या है, AH की फॉर्म है. A की जगह मैंने अगर आइडेंटिटी ले लिया तो H is equal to EH and EH क्या है, H ही है. This belongs to G upon H, where this E is the element of this group G. E किसका एलिमेंट है, मेरे ग्रुप G का एलिमेंट है. तो AH फॉर्म हो गई. AH फॉर्म होने से H का
ई एच को हम लिख सकते हैं एच की फॉर्म में, तो ये एच एलिमेंट किसका हो गया, जी अपॉन एच का हो गया। तो जी कैसा हो गया मेरा, जी अपॉन एच इज नॉन एम्प्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर। फॉर ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिविटी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चाहिए। तो फर्स्ट इस कंपोजिशन के लिए हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। लेट ए एच एंड बी एच बी द एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एच। बेसिकली ये क्या है, लेफ्ट कोसेट्स है, क्योंकि जी अपॉन एच में एलिमेंट्स कैसे होंगे, लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन होगा। तो ये कोसेट्स का जो कलेक्शन है उसमें से हमने दो कोसेट्स ले लिए, ए एच एंड बी एच, जहां पर ए और बी एलिमेंट किसके, मेरे ग्रुप जी के हैं। नाउ कंसीडर दिस ए एच एंड बी एच विच इज इक्वल टू ए बी एच। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, सो ये इसकी इक्वल है। ए बी क्या है, ए मेरा जी का है, बी मेरा जी का है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ऑल्सो इन जी। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दिस ए बी इज इन जी। ए बी किसका प्रोडक्ट हो गया, जी में। तो ए बी एच ये किसका एलिमेंट होगा, जी अपॉन एच का। सो इन दिस वे आई कैन राइट दिस जी अपॉन एच इज क्लोज्ड। क्लोजर सेटिस्फाई करा दी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। लुक एट दिस प्रॉपर्टी। According to this property, if AH, BH and CH be any three elements in G upon H, G upon H से हमने क्या ले लिए, थ्री लेफ्ट कोसेट, दैट इज AH, BH एंड CH, जहां पर A, B, C एलिमेंट मेरे किसके हैं, ग्रुप के हैं, G के हैं। नाउ दिस AB इन अ ब्रैकेट एंड द रेस्ट CH क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर है। हमें किसके इक्वल करना होगा, AB एंड ए बी अब बाहर हो जाएगा और बी और सी एच को हम क्लब कर देंगे। तो एसोसिएटिविटी दिखाने के लिए सबसे पहले हम ए एच और बी एच को ऑपरेट करते हैं, इनके बीच में कंपोजिशन अप्लाई किया। सो द ए एच एंड बी एच विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड एच। नाउ द रेस्ट इज सी एच। नाउ अप्लाइंग अगेन कंपोजिशन इन दिस ए बी एच एंड सी एच। नाउ द वैल्यू इज ए बी सी एंड एच। आई कैन राइट दिस ए बी सी एच इज AH and BCH. Now this is equal to AH and this BH and CH. यहाँ से इस तरह से इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लेके चले थे, इन दोनों के बीच में दिखा दिया। So in this way G upon H is associative. Now the most important property is existence of identity. What will be the identity if G upon H is a factor group? जी अपॉन एच की आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर जी मेरा ग्रुप है, एच मेरा कोई सब ग्रुप नहीं है, एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी अपॉन एच में क्या है, कलेक्शन लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन है, बट आइडेंटिटी क्या होगी जी अपॉन एच के केस में। सो लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। ये ई किसकी आइडेंटिटी है, ग्रुप की आइडेंटिटी है जी की। देन एच को मैं लिख सकती हूँ दिस ई एच बिलोंग्स टू जी अपॉन एच। ई एच आइडेंटिटी से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो चाहे राइट साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये इस केस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ये एच इज इक्वल टू ई एच ऐसे लिख सकते हैं, और ई एच मेरा एलिमेंट अब किसका हो जाएगा, जी अपॉन एच का। तो ए एच ए इंटू ई, अगर मैं एच को आइडेंटिटी बोल रही हूँ जी अपॉन एच की, तो ए एच लेफ्ट कोसेट के साथ जब मैं आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन क्या आना चाहिए, ए एच। तो ये हम देखते हैं, चेक करते हैं कि इसके इक्वल आ रही है या नहीं। सो ए एच इंटू एच विच इज इक्वल टू ए एच ई एच। अगेन इन दोनों के बीच में क्या लगाए, कंपोजिशन लगाए। फैक्टर ये हमारे क्या है, लेफ्ट कोसेट है, और फैक्टर ग्रुप के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में क्या है, दो लेफ्ट कोसेट्स के बीच में कंपोजिशन अप्लाई हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, ए बी, बी क्या है यहाँ पर ई, और एच को मैंने एज इट इज लिख लिया। ए इंटू ई, ई क्या है, आइडेंटिटी, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, द एलिमेंट इज ए। नाउ दिस इज इक्वल टू ए एच। ए एच इंटू एच लेके चली थी, किसके इक्वल आ गया, एच, ए एच के इक्वल आ गया। तो एच क्या हो गई, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी अगर ग्रुप में याद हो तो ए इंटू ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और अगर मैं ई को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूं, जब मैंने राइट साइड मल्टीप्लाई किया है चाहे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करूं, बट रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ये ए ही आना चाहिए। तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा एलिमेंट ए मैंने लेफ्ट साइड रखा है और एच को राइट साइड रखा है। इन दिस वे मैंने अगेन एच को अब क्या लेफ्ट साइड रखा और ए एच को राइट साइड रखा, और फिर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट लिया।
एच आइडेंटिटी है, अगेन शो करना है हमें कि यही एच ही आइडेंटिटी होगी, तो एच को लिख सकते हैं ई एच, और ये क्या हुआ मेरा ए एच। कंपोजिशन अप्लाई किया तो ई ए एंड एच, दिस इज इक्वल टू ए एच। दोनों केसेस में ये इक्वल टू किसके आ रहा है, ए एच के। तो एच क्या होगी इस केस में, एच इसकी आइडेंटिटी होगी। सो दिस ए एच इंटू एच इज इक्वल टू ए एच is equal to H into AH. So this H is the identity for factor group. Now the next property is existence of inverse. Existence of inverse को देखें हम। Existence of inverse के लिए हमारे पास क्या है, AH मेरा कोई एलिमेंट है, किसका, फैक्टर ग्रुप G अपॉन H का, जहां पर A एलिमेंट किसका है, ग्रुप G का। This AH belongs to G upon H where the element A belongs to G. Now what about the inverse of this A? A is the element of group G. Now A inverse is also exist. Group G तो मेरा ग्रुप है, A इसका एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। So this A inverse H belongs to G upon H. Why? Because G is group. If A be the any element of this group G, then A inverse is also exist in G. Now the product of AH and A inverse H, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट ले क्या आएगा, कंपोजिशन अप्लाई किया A इनवर्स H, ये किसके इक्वल आया, EH के, और दिस इज इक्वल टू H। H क्या थी हमारी, फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी। सो हम जानते हैं A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, बट फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, H। तो हमने देखा A इंटू A इनवर्स से क्या आई है, आइडेंटिटी। अगेन A इनवर्स A करे तो इससे भी मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है G अपॉन H में, सो इन दिस वे वी कैन से दिस G अपॉन H इज अ ग्रुप। G अपॉन H क्या हो गया, मेरा ग्रुप हो गया है, किसका, फैक्टर ग्रुप बन गया है। अगर यही कंपोजिशन मेरी क्या हो, एडिशन हो, अगर यही कंपोजिशन मैं किसके लिए डिफाइन कर रही हूँ, एडिशन के लिए डिफाइन कर रही हूँ, तो एडिशन के केस में क्या होगी, एडिशन के केस में हम डिफाइन करें, एडिशन के केस में ये कंपोजिशन कैसी हो जाएगी, इनवर्स एलिमेंट कैसा हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी टाइप का। तो ये तो हुआ कि फैक्टर ग्रुप हमारा क्या हुआ, ग्रुप बन गया है। ये रिजल्ट डेफिनेशन भी है और साथ के साथ थ्योरम भी है। अब फैक्टर ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये जी मैंने कोई ग्रुप ले लिया है। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं। लेट जी इज डिफाइंड एज दिस 4z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। ये 4z डिफाइन करके दिया है, कंसल्ट करना है हमें z अपॉन 4z क्या होगा। g मेरा क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स है, 4z क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है इस z का। हमें z अपॉन 4z इस फैक्टर ग्रुप में एलिमेंट्स कैसे होंगे और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसके लिए हमें डिस्कस करना है। 4z पहले डिफाइन करें, 0 प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर z पर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट थिंग क्या है, 4z शुड बी नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते फैक्टर ग्रुप को। सो दिस 4z we can write 4n where n belongs to z. So this 4n is normal in z, क्योंकि मेरा क्या है, इंटीजर्स कैसे हैं, अबिलियन, ये हमारे क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं एडिशन के लिए। तो मेरा g अपॉन h भी कैसा होगा, अबिलियन होगा। अगर अभी हम सिर्फ इतना लिखें कि ये जो z है वो मेरा कैसा है, अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप के हमने पढ़ा कि सारे सब ग्रुप कैसे होंगे, सारे सब ग्रुप भी अबिलियन होंगे और उन सब के जो भी अबिलियन सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तो इस केस में 4z मेरा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ये हमने नॉर्मल सब ग्रुप के चैप्टर में रिजल्ट 1 पढ़ा था, वहां से हमने इसको कोट किया है। अब अगर हम z अपॉन 4z डिफाइन करें तो लेफ्ट को सेट्स कैसे बनेंगे,
इस केस में H क्या है मेरा 4Z, तो 0 प्लस एच, 1 प्लस एच, 2 प्लस एच, 3 प्लस एच। 4 प्लस एच इस 4Z में ही इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि मेरा H क्या है 4Z है। तो कितने लेफ्ट को सेट आए 1 2 3 एंड 4 लेफ्ट को सेट आए। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो Z अपॉन 4Z है उसका ऑर्डर क्या है 4। अभी जो मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, बट Z कैसा होना चाहिए फाइनाइट, और ये यहाँ पर इंटीजर्स कैसे इनफाइनाइट। तो हमें खुद से डिफाइन करना होगा कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। सो ऑर्डर ऑफ दिस Z अपॉन 4Z इज इक्वल टू 4। नाउ लेट्स टेक एनी एलिमेंट n फॉर 4Z। इसके अलावा जो लेफ्ट को सेट बनेंगे उनके बारे में जरा हम स्टडी करते हैं। तो n प्लस 4Z किसका एलिमेंट होगा Z अपॉन 4Z का होगा, जहां पर n की वैल्यू किस में से ले रहे हैं हम इंटीजर्स Z में से। ये A प्लस H टाइप का है जहां पर A बिलोंग्स टू क्या होता है Z होता है। अब n की फॉर्म क्या है 4Q प्लस R, क्योंकि यहीं से वो जनरेट हो रहा है तो 4Q प्लस R लिख सकते हैं। दिस बिलोंग्स टू Z अपॉन 4Z। n प्लस 4Z की मैं n की वैल्यू रखूं 4Q प्लस R एंड 4Z। अब ये 4Q किस में क्लब हो जाएगा 4Z में, तो क्या बनेगा R प्लस 4Z। R इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर किस किस के बीच में 0 से लेकर 4 के बीच में। 0 के इक्वल होगा तो ये H के इक्वल होगा, अदरवाइज R की वैल्यू 1 2 3। 4 कभी नहीं होगी, 4 होते ही अगेन इसी के अंदर आ जाएगा। सो Z अपॉन 4Z के जो हमारे एलिमेंट्स बने वो कैसे बने 0 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z एंड 3 प्लस 4Z। अगर इसका हम कैले टेबल देखें तो इसकी कैले टेबल कैसी बनेगी, कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ मैंने लिख लिया 0 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z, 3 प्लस 4Z। इसके इस कॉलम में भी सेम एलिमेंट्स लिख लिए 0 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z, 3 प्लस 4Z। 0 और 0 प्लस 4Z को ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे बन रहा है 0 प्लस 4Z। यहाँ देखेंगे इन एलिमेंट्स को, ये तो H हमारा फिक्स है। 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3। सिमिलरली 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4। 4 पर ये क्या आ जाएगी वैल्यू 0। सो यहाँ 2 के लिए भी हम इसी तरह से कैले टेबल बना लेंगे। 2 और जब R यहाँ पर ऐड होगा 2 प्लस 0 तो 2, 2 प्लस 1 पर 3, 2 प्लस 2 4, 4 पर ये किसी के अंदर आएगा तो 4Z के इक्वल होगा। 2 प्लस 3, नाउ द नंबर इज 5, तो 4 अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4Z के इक्वल होगा। जो 5 प्लस 4Z है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 प्लस 4Z के इक्वल। तो जितने भी हमारे पास कोसेट्स बनेंगे ये इन चारों में से ही कोई एक होंगे। यही हमारे इसके क्या है इसकी प्रॉपर्टी थी और यही हमें क्या करनी थी एक्सप्लेन करनी थी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया कि जब मेरा ग्रुप कैसा है इनफाइनाइट है, बट अगर मेरा ग्रुप कैसा हो जाता है फाइनाइट हो गया होता है। तो फाइनाइट के केस में अगर मुझे डिफाइन करना हो कि जहाँ पर मेरे पास Z 18 है और H क्या है 6, तो 6 से सब ग्रुप एलिमेंट्स कैसे होंगे 0 6 एंड 12। G अपॉन H अगर मैं डिफाइन करूँ तो 0 प्लस H, 1 प्लस H, 2 प्लस H, 3 प्लस H, 4 प्लस H एंड 5 प्लस H। यहाँ से क्या हुआ कि मेरे पास कितने आए 6 लेफ्ट कोसेट्स आए जो इसमें होंगे इस फैक्टर ग्रुप में। इसका ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे H का ऑर्डर क्या है 3 है, G का ऑर्डर क्या है 18 है। 18 डिवाइडेड बाय 3, इससे मेरे पास कितने आएंगे 6 लेफ्ट कोसेट्स आएंगे। G मेरा अबिलियन है, H मेरा हमें चेक करना है कि नॉर्मल होगा या नहीं। तो अभी वही फर्स्ट रिजल्ट से इफ G इज अबिलियन देन द एवरी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो जितने भी इसके जो सब ग्रुप्स होंगे इस G के वो कैसे होंगे नॉर्मल होंगे। तो ये हमने लेफ्ट कोसेट इसके फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स आए क्या H, 1 प्लस H, 2 प्लस H, 3 प्लस H, 4 प्लस एंड 5 प्लस H। ऑल द एलिमेंट्स वी नो दैट A प्लस H कंटेनिंग G प्लस H। G बाई H में क्या करेगा ये कंटेन करेगा क्योंकि A मेरा एलिमेंट G का है, H भी मेरा एलिमेंट ये सब ग्रुप किसका है G का, तो इसका सम किसके अंदर कंटेन करेगा G बाई H के अंदर। A की फॉर्म क्या है 6 से जनरेट हो रहा है तो 6Q प्लस R,
रिमाइंडर किस किस के बीच में करेगा, 0 से लेकर 6 के बीच में। इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल होते ये इसी के अंदर क्लब हो जाएगा। तो a प्लस एच क्या हो जाएगा, 6q प्लस आर प्लस एच। तो यहाँ पर h कैसा है, 6 की फॉर्म में है तो r प्लस एच, अगेन रिमाइंडर इज दिस। सो इन दिस वे g प्लस एच में हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे लेफ्ट कोसेट के एलिमेंट होंगे। तो ये तो एग्जाम्पल थे फैक्टर ग्रुप के। तो यहाँ पर हमने फैक्टर ग्रुप डिफाइन किया और उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स किए।